आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे वो है लिमिट टेस्ट कि लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, देन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, देन लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, देन मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको जो भी इस वीडियो के अंदर पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स जो हैं वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिमिट टेस्ट जो है वो होते क्या है। तो लिमिट टेस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं जो कि किए जाते हैं जिससे कि हम पता लगा सकें जो स्मॉल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है किसी भी सोल्यूशन के अंदर, तो उस स्मॉल इम्प्योरिटीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकें, उसके लिए जो है लिमिट टेस्ट यूज़ होते हैं। अब लिमिट टेस्ट जो हैं जनरली इन्हें इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड के अंदर उन्हें डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन लिमिट टेस्ट के अंदर सिंपल कंपैरिजन होता है ओपेलिसेंस का, टर्बिडिटी का या फिर कलर का फिक्स स्टैंडर्ड के साथ में। जो टेस्ट सोल्यूशन और स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है उन्हें ओपेलिसेंस या फिर टर्बिडिटी या फिर कलर के बेसिस पे जो है उन्हें कंपेयर किया जाता है और उससे पता लगाया जाता है कि जो टेस्ट सोल्यूशन है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन के कंपैरिजन में पास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन अलग अलग आयंस के लिमिट टेस्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। जिसका भी हम लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे उसके हमें 3 पॉइंट्स जो है मेनली वो पढ़ने हैं कि जो वो लिमिट टेस्ट है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, देन उसका प्रोसीजर क्या है कि उस लिमिट टेस्ट को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, देन उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें कैसे पता चलेगा कि जो टेस्ट सोल्यूशन है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन के कंपैरिजन में पास हुआ या फिर नहीं हुआ, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं हम किसी भी लिमिट टेस्ट के लिए पढ़ते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का प्रिंसिपल क्या है, ये लिमिट टेस्ट जो है ये डिपेंड करता है क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके ऊपर, एंड ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। इससे क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड जो है उसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, लेकिन जब बहुत ही कम क्वांटिटी में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो ओपेलिसेंस मतलब कुछ मिल्की मिल्की सा उसका अपीयरेंस रहता है एंड उसका जो है प्रेसिपिटेट वो नहीं बनता। क्लोराइड जो है इम्प्योरिटी के रूप में फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से सिल्वर क्लोराइड जो है वो ओपेलिसेंस जो है उसकी तरह अपीयर होता है, उसका जो प्रेसिपिटेट है वो नहीं बनता ना। इसकी जो केमिकल रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करता है, इससे सिल्वर क्लोराइड का जब स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसका ओपेलिसेंस अपीयर होता है एंड सोडियम नाइट्रेट जो है इसका फॉर्मेशन होता है। मतलब उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, IP 1996 के हिसाब से ये जो मेथड है ये हम यूज़ करेंगे, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये मेथड हम यूज़ करते हैं लिमिट टेस्ट क्लोराइड का परफॉर्म करने के लिए। जो टेस्ट सोल्यूशन और स्टैंडर्ड सोल्यूशन होते हैं इनको साथ साथ एक साथ ही बनाया जाता है। एक नेस्लर सिलेंडर में हम टेस्ट सोल्यूशन लेते हैं, दूसरे नेस्लर सिलेंडर में हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन को बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप दोनों का जो है साथ ही काम चलता है। सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट सोल्यूशन और स्टैंडर्ड सोल्यूशन इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो टेस्ट सोल्यूशन के लिए एक नेस्लर सिलेंडर हमने लिया, उसमें स्पेसिफाइड क्वांटिटी जो है सोडियम क्लोराइड की वो डाली डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। मतलब पहले हम बीकर के अंदर लेंगे कि कुछ क्वांटिटी हमने सोडियम क्लोराइड के लिए उसके अंदर पानी लिया, देन उसका जो है उसे हमने नेस्लर सिलेंडर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरी तरफ जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसके अंदर हमने 1 मिलीलीटर 0.0585% W/V सोल्यूशन लिया सोडियम क्लोराइड का एंड उसे भी फिर नेस्लर सिलेंडर के अंदर रख लिया। तो 2 हो गए हमारे पास, एक नेस्लर सिलेंडर टेस्ट सोल्यूशन हो गया, दूसरा स्टैंडर्ड हो गया। अब दोनों के अंदर हम 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे, देन दोनों को हम 50 ml तक डाइल्यूट कर देंगे डिस्टिल्ड वाटर के साथ में, देन दोनों के अंदर हम 1 मिलीलीटर 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालेंगे एंड देन ये डालते ही हमें जल्दी से उसे स्टर करना है, ग्लास रोड की मदद से मिलाना है एंड उसे 5 मिनट के लिए रख देना है। तो इस तरीके से जो है प्रोसीजर इसका रहता है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का। देन इसमें ऑब्जर्वेशन हमें क्या रखनी है कि अगर जो ओपेलिसेंस है मतलब जो मिल्की अपीयरेंस है वो टेस्ट सोल्यूशन का कम होगा एज़ कम्पेयर टू जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन का है, तो इसका मतलब जो टेस्ट सोल्यूशन है उसके अंदर इम्प्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है एंड वो
काम चलने वाली है, तो इसलिए जो टेस्ट सोल्यूशन है वो पास कर जाएगा इस लिमिट टेस्ट को। तो इस तरीके से जो है लिमिट टेस्ट क्लोराइड का परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, इसका क्या प्रिंसिपल रहता है कि ये जो है लिमिट टेस्ट सल्फेट का, ये डिपेंड करता है बैरियम क्लोराइड का इंटरेक्शन सल्फेट के साथ में जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एंड फाइनली इससे बैरियम सल्फेट जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो मतलब ये जो है लिमिट टेस्ट सल्फेट का, डिपेंड करता है बैरियम क्लोराइड का सल्फेट के साथ में इंटरेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसकी जो रिएक्शन है वो ये है, बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है, इससे बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ना इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, इसमें भी टेस्ट सोल्यूशन और स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है दोनों को साथ साथ ही बनाया जाता है। सो टेस्ट सोल्यूशन वाले में हम 1 मिलीलीटर 25% WYV सोल्यूशन बैरियम क्लोराइड का लेंगे, प्लस उसके अंदर 1.5 ml इथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन डालेंगे जिसके अंदर 10 ppm सल्फेट होगा। देन उसे 1 मिनट के लिए हम रख देंगे। दूसरी तरफ दूसरे नेस्लर सिलेंडर के अंदर हम 1 मिलीलीटर 25% WYV सोल्यूशन डालेंगे बैरियम क्लोराइड का, प्लस 1.5 ml इथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन डालेंगे एंड उससे भी 1 मिनट के लिए हम रख देंगे। तो मतलब फर्स्ट स्टेप जो है वो दोनों नेस्लर सिलेंडर टेस्ट और स्टैंडर्ड दोनों के लिए सेम रहेगा। देन 15 ml टेस्ट सोल्यूशन जो है उसे हम टेस्ट सोल्यूशन जो होता है उसके अंदर डालेंगे। ये जो टेस्ट सोल्यूशन हम यहाँ पर बनाएंगे IP के हिसाब से बनेगा, तो उस 15 ml टेस्ट सोल्यूशन को हम इसके अंदर डाल देंगे। देन दूसरी तरफ 15 ml सल्फेट का जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन उसे हम स्टैंडर्ड वाले नेस्लर सिलेंडर में डाल देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप है 0.15 ml 5 मोलर एसिटिक एसिड दोनों नेस्लर सिलेंडर के अंदर ऐड करेंगे। देन सफिशिएंट वाटर ऐड कर देंगे, डिस्टिल वाटर, एंड उसे 50 ml तक जो है उसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। देन ये होते ही इमीडिएटली उसे स्टर कर देंगे, ग्लास रॉड की मदद से उसे अच्छे से मिला देंगे एंड देन दोनों को 5 मिनट के लिए रख देंगे। सो इस तरीके से जो है सल्फेट का जो लिमिट टेस्ट है उसका प्रोसीजर रहता है। देन ऑब्जर्वेशन इसकी ये है कि जो ओपेलेसेंस है टेस्ट सोल्यूशन का वो अगर कम होगा एज़ कम्पेयर टू ओपेलेसेंस ऑफ दी स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो इसका मतलब है कि लिमिट टेस्ट जो है सल्फेट का जो टेस्ट सोल्यूशन है उसने लिमिट टेस्ट सल्फेट का पास कर लिया है। तो इस तरीके से जो है लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। सो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट में क्या होता है कि सब्सटेंस के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हुए कुछ मॉडिफिकेशंस जो हैं वो अडाप्ट की जाती है सोल्यूशन को बनाने के लिए। जैसे कि कलर्ड कंपाउंड को ऐड किया जाता है, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, एल्केलाइन सब्सटेंस को ऐड किया जाता है जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, एंड वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस को ऐड किया जाता है जैसे कि सोडियम बेंजोएट हो गया। तो जो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट होता है उसके अंदर कुछ एडिशनल सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है नेचर ऑफ सब्सटेंस के बेसिस पर। इसके अंदर एल्केलाइन सब्सटेंस को ऐड किया जाता है जिससे कि वो डिज़ोल्व हो जाए एसिड के अंदर, एंड इसकी वजह से जो एफरवेसेंस है वो रुक जाए, फ्री एसिड जो है वो जितना हमें चाहिए उतना सोल्यूशन में बच जाए जैसा कि टेस्ट के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। देन इनसॉल्युबल सब्सटेंस को ऐड किया जाता है वाटर के साथ में एंड देन उसे फिल्टर कर दिया जाता है, एंड जो फिल्ट्रेट होता है उसे टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इनसॉल्युबल सब्सटेंस उसके अंदर रहता है तो उससे जो टर्बिडिटी और कलर है वो मॉडिफाई हो जाती है। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड को भी यूज़ किया जाता है जैसे कि सोडियम बेंजोएट हो गया। इससे क्या होता है कि फ्री वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड जो है वो लिबरेट होता है एसिडिफिकेशन के टाइम एंड उसे फिल्टर कर दिया जाता है। देन फिल्ट्रेट जो है उससे मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। देन कलर्ड सब्सटेंस जैसे कि क्रिस्टल वॉयलेट हो गया उसे कार्बनाइज किया जाता है एंड जो ऐश प्रोड्यूस होती है उसे वाटर के अंदर ऐड कर लिया जाता है, इसे भी मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। देन जो डीपली कलर्ड सब्सटेंस होता है जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, इसे डीकलराइज करना होता है टेस्ट के पहले, तो पोटेशियम परमैंगनेट को रिड्यूस किया जाता है बॉईल करके अल्कोहल के साथ में, एंड देन फिल्ट्रेट जो होता है उसे यूज़ किया जाता है मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट के लिए। देन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो होते हैं जैसे कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो गए, जब ये रिएक्ट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ में नॉर्मली लिमिट टेस्ट जो होता है क्लोराइड का उसके अंदर, तो वो ऑक्सीडाइज होने चाहिए नाइट्रिक एसिड के साथ में या फिर किसी दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में टेस्ट करने के पहले। तो ये सब जो है ये कुछ
पॉइंट्स है जो जब मॉडिफाई लिमिट टेस्ट किया जाता है तो जिन्हें फॉलो करना चाहिए। देन क्लोराइड के लिए जो लिमिट टेस्ट होता है क्लोराइड का, उसे मॉडिफाई किया जाता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन के प्रिपरेशन के रेफरेंस में। पहले क्या होता है कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन को NaCl की मदद से प्रिपेयर किया जाता है, बट मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट के अंदर जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है उसे HCl की मदद से जो है प्रिपेयर किया जाता है। देन सल्फेट के लिए जो सल्फेट का लिमिट टेस्ट है उसे मॉडिफाई किया गया इस तरीके से कि जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट है इसकी रिक्वायरमेंट को चेंज कर दिया। एंड इसके अंदर क्या होता है कि अल्कोहल को यूज़ किया जाता है बेरियम क्लोराइड के साथ में, जिससे कि टर्बिडिटी जो है उसे कंपेयर किया जा सके। तो इस तरीके से जो है मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट वो परफॉर्म किए जाते हैं क्लोराइड एंड सल्फेट के। सो यहाँ पर आज के हमारे टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स जो हैं वो आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।